आज का जो टॉपिक है वो है कैंसर। कैंसर के अंदर क्या कॉजेस होते हैं या फिर क्या सिम्टम्स और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैंसर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है या कैंसर को क्या बोला जा सकता है। कैंसर को डिफाइन करते हैं, कैंसर इज़ अ एबनॉर्मल अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल्स एनीवेयर इन द बॉडी। मीन्स ये सेल्स की एबनॉर्मल अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है जो कि किसी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैल सकता है। मीन्स इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है। मेटास्टेसिस वो प्रॉपर्टी है कि वो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन में ट्यूमर बनाता है, उसके बाद में ब्लड के थ्रू वो फैलते हुए किसी दूसरे ऑर्गन में भी ट्यूमर बना दे। देखा गया है कि दुनिया में 200 प्रकार से ज़्यादा प्रकार के कैंसर होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मुख्य प्रकार से कैंसर लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलता है। और अलग अलग कंडीशंस भी कैंसर्स के अंदर ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि कैंसर कैसे हो सकता है, मीन्स उसके क्या मुख्य कारण है या उसके अंदर क्या पैथोजेनेसिस देखने को मिलता है। हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स डेली बनते हैं और डेली ही मर जाते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद में उनका एक स्कैवेंजिंग एक्टिविटी होती है। हमारे इम्यून सिस्टम के पास में स्कैवेंजिंग मैकेनिज्म है जिसके कारण वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कैंसरस सेल्स कौन से हैं और हेल्दी सेल्स कौन से हैं। जो कैंसर सेल्स है वो उनको उसी टाइम सप्रेस करके स्कैवेंज कर देते हैं, मीन्स उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक, अगर हमारे डीएनए के अंदर कोई चेंज आ जाए, मीन्स उसकी जो प्रोटीन होती है, अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाए तो हमारे अंदर कैंसर सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये तो हमारी बॉडी में डेली बनते हैं और डेली ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर कोई स्पेसिफिक पार्ट में कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस हो जाए या इम्यूनिटी कम हो जाए तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मुख्य तरह से क्या कारण हो सकते हैं, तो पहला सबसे बड़ा कारण होता है चेंजेस इन द डीएनए और म्यूटेशन हो जाता है डीएनए के अंदर। मीन्स डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक प्रोटीन के फंक्शन के लिए। अगर वो प्रोटीन जो है वो अगर चेंज हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा इम्प्रॉपर फूड, अगर खाना सही प्रकार का नहीं खाते हैं, मीन्स अगर फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं तो भी कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है अगर वो एक्सरसाइज कम कर देता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो हेल्दी सेल्स होते हैं वो कम एक्टिव हो जाते हैं और उसके बजाय जो डिस्ट्रॉइंग पावर होती है वो कैंसर सेल्स की बढ़ जाती है। इसलिए हर एक इंडिविजुअल को एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। इसके अलावा जो कारण देखने को मिलता है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मिलते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन है या फिर इसके अलावा वाटर पोल्यूशन, मीन्स अगर साफ़ पानी नहीं पिया जा रहा है। कैंसर के बहुत ही ज़्यादा कारण हो सकते हैं। और उसमें अगर हम और आगे देखें तो टोबैको स्मोकिंग के कारण, अगर सिगरेट स्मोकिंग भी पेशेंट अगर जो करता है कैंसर पीड़ित तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ फैक्टर्स रहते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें जो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, जैसे आयोनाइजिंग इफेक्ट, जो आयोनाइजिंग कॉजेस होते हैं उसके अंदर यूरेनियम, एक्सरे या फिर अल्ट्रावायलेट रेस के कारण भी हो सकता है कैंसर। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो पैथोजेंस के कारण, मीन्स अगर शरीर के अंदर कोई डिसीज़ प्रोड्यूस हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम सिचुएशन हो जाए, जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या एपिस्टेन बार वायरस के कारण हो जाता है। और हम देखें कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक केमिकल टॉक्सिन्स भी बनते हैं जिनके कारण भी कैंसर हो सकता है, जैसे कि विनाइल क्लोराइड है, कैडमियम है। इनके कारण भी कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए ही जो हमारी जो सेडेंट्री लाइफ है, मीन्स हमको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए और एक प्रॉपर दिनचर्या होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करें कि सबसे ज़्यादा कैंसर कॉमनली पुरुषों के अंदर कौन से कैंसर होते हैं। तो उसमें जो देखा गया है वो कॉमनली लंग कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर जो है वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है पुरुषों के अंदर। इसके अलावा अब हम महिलाओं के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर प्रोमिनेंट होता है, तो वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के अलावा सर्वाइकल कैंसर भी देखने को मिलता है और सर्वाइकल कैंसर भी काफ़ी कॉमनेस्ट होता है। और आगे हम देखें तो बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा ल्यूकेमिया और ब्रेन ट्यूमर नामक कैंसर देखने को मिलते हैं। अब ये भी देखा गया है ज़्यादातर कि अलग अलग कैंसर के प्रकार अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत ही एक डिफरेंट वेरिएशन शो करते हैं। जैसे कि जापान में देखा गया है कि कॉमनली सबसे ज़्यादा स्टमक कैंसर होता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है वहाँ पे स्किन कैंसर ज़्यादातर कॉमन होते हैं। तो जैसा लोगों का खान पान होता है उस हिसाब से भी कैंसर डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर।
तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें कि क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, लक्षण में सबसे पहले एक ट्यूमर लाइक साइन और सिम्टम्स मीन्स क्या होते हैं। तो इसमें ट्यूमर लाइक ग्रोथ होती है शरीर के अंदर किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में, जो कि एक विजिबल हो जाता है और फिजिशियन देख के आपको बता देगा कि आपके अंदर ये समस्या हो सकती है। और ब्लीडिंग हो सकती है, अगर ब्लीडिंग आती है और अगर ब्लीडिंग एक इंडिकेशन होता है कि अंदर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही है, कॉम्प्लिकेशन हो गया है, कोरेक्टल कैंसर के चांसेस होते हैं। इसके अलावा लंग कैंसर के अंदर डिस्निया का प्रॉब्लम रहेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, और भी बहुत सारी डिसीज़ हैं, ट्यूबरकुलोसिस है वो भी कंट्रीब्यूट करेगी कैंसर को। तो पेशेंट सोचने लगेगा कि उसको और भी प्रकार की डिसीज़ है, लेकिन डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसके बाद में जो तीसरा मुख्य लक्षण है इसका, वो है अल्सर। अगर अल्सर सही समय पर ठीक नहीं हो तो भी कैंसर होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, इसलिए अगर ये भी एक प्रकार का इंडिकेशन है। उसके अलावा वो जल्दी थक जाता है, फटीगनेस बॉडी के अंदर जल्दी से ही दिख जाएगी, कोई भी काम करेगा तो उसमें मन नहीं लगना, मेलेजिया मीन्स कन्फ्यूज़न भी रहेगा उसको। और इसके अलावा उसके चेंजेस अगर हो जाएं ब्लैडर में और यूरिनेशन पैटर्न में, मीन्स अगर वो यूरिनेशन उसको फ्रिक्वेंटली आने लगे, ज़्यादा बार आने लगे, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, या लो आउटपुट भी हो जाए तो भी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद में जो एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो है लॉस ऑफ वेट, मीन्स वजन कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है कुछ कुछ केसों में, और भूख नहीं लगना। ये कुछ मुख्य प्रकार के इसके अंदर सिम्टम्स थे या साइन एंड सिम्टम्स थे। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें कि क्या इसके अंदर डायग्नोसिस कैसे पता करें कि कैंसर है। कैंसर जो मुख्य तरह से अगर हम पता कर सकें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसके अंदर सीटी पेट स्कैन होता है, जो कि कलर्ड सेल्स के बारे में बताता है ज़्यादातर। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि बायोप्सी भी बहुत ही अच्छा इसमें काम करता है, और एमआरआई भी ज़्यादातर केसों में देखा जा सकता है। अब अगर हम डिस्कस करें कि क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी ही रहते हैं। ये कुछ मुख्य प्रकार के चीज़ें थी। थैंक यू फ्रेंड्स।